हंगरी आई से खाना खा के निकल रहा हूँ। इस वक्त 2:33 हुए हैं। 1:25 पर मैं यहाँ पहुंचा था। तकरीबन 1 घंटा लग गया है मुझे यहाँ पे, और 1 घंटे के बाद मैं यहाँ से दोबारा निकल रहा हूँ। 5-7 मिनट कॉफ़ी वगैरह पीने में लग गया होगा। गर्म पानी थर्मस बोतल में मेरे पास है, थर्मस बोतल में चाय भी है। 2 बोतल लेकर निकला हूँ मैं घर से। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। ये स्टेशन का एरिया है। ये पूरी मार्केट भरूच रेलवे स्टेशन की है। वेस्ट में मार्केट एरिया है, इसलिए आसान तो नहीं है कि फटाफट यहाँ से निकल सकें। देख सुन के निकलना पड़ रहा है। ब्लैक कॉफ़ी बनाकर पिया हूँ ताकि चुस्ती फुर्ती आ जाए और नींद उड़ जाए। ये होटल मेरे रास्ते में पड़ रहा था क्योंकि मुझे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ना है यहाँ से, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए मुझे सिटी होकर ही गुजरना था। ये देखो लोग, ये ऑटोबस से चले आ रहे हैं। सीखने वाला बीच में घुसा हुआ है। भरूच सिटी मुझे पसंद नहीं आई। गवर्नमेंट ने भरूच सिटी पे तवज्जो नहीं दिया है। जगह जगह पे रोड टूटी फूटी हैं, गंदगी हर तरफ फैली हुई है, कूड़ा करकट रोड पे फैला हुआ है, मैनेजमेंट भी सही नहीं है। गुजरात की और भी जो सिटी हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं, जैसे सूरत है, कितना अच्छा बनाया है। भरूच इतना अच्छा नहीं बनाया, नहीं अच्छा लगा मुझे ये। हंगरी आई रेस्टोरेंट नॉनवेज स्टेशन के करीब है बिल्कुल, जैसे कि मैं पहले दिखा चुका हूँ। वहाँ पर सर्विस भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है। स्टार्टर्स खाता हूँ मैं, ग्रेवी नहीं लेता हूँ क्योंकि रोटी चावल मैं खाता नहीं हूँ, और सभी लोग स्टार्टर ही खाते हैं हमारे साथ, हमारी फैमिली में। एक हैदराबादी बिरयानी लिया था जो कि हमारे बच्चों ने खाया, मैं नहीं खाता हूँ। और 3 स्टार्टर्स लिया था, जिसमें से एक स्टार्टर्स मुझे बहुत पसंद आया। उसका नाम इन्होंने रखा है लजीज चिकन। लजीज चिकन है, वाकई में ज़बरदस्त आइटम है। बाकी ठीक ठाक है। ठीक ठाक इसलिए कह रहा हूँ कि टेस्ट तो सबका अच्छा था, लेकिन बाकी आइटम में जो सॉफ्टनेस होना चाहिए चिकन के अंदर, और अंदर तक जो टेस्ट आता है, क्योंकि मैं बोनलेस लेता हूँ चिकन, तो बोनलेस चिकन को गलाना आसान काम नहीं है कि उसके अंदर तक टेस्ट पहुँचा दिया जाए, लेकिन चिकन लजीज में वो टेस्ट अंदर तक पहुँचा था। बाकी चीज़ें अंदर से फीकी थी। ऊपर का टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन चिकन के अंदर वो टेस्ट नहीं था। हर कोई नहीं पका पाता है चेस्ट वाला चिकन, यानी बोनलेस। बोनलेस का जो चेस्ट वाला गोश्त होता है वो काफ़ी सख्त होता है। उसको अगर दही में भिगा के रख दिया जाए 2-3 घंटा मसाले के साथ, तो अंदर तक टेस्ट पहुंच जाता है। तो चिकन लजीज को कुछ इसी तरह पकाया गया था, बिल्कुल सॉफ्ट था, अंदर तक टेस्ट था उसमें, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद आया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से शायद कोई उस होटल में जाए तो चिकन लजीज ज़रूर खाए, बाकी आइटमों के साथ में। ज़रूरी नहीं है कि बाकी आइटम मुझे बहुत पसंद नहीं आएंगे तो आपको भी पसंद ना आए, ऐसा नहीं है। एक फुल चिकन तंदूरी पार्सल करवा लिया हूँ क्योंकि आबू रोड में मुझे नॉनवेज होटल मिलेगा नहीं, तो मेरे रात के खाने का इंतज़ाम हो गया है। बाकी बच्चे लोगों के लिए थाली मंगा लूँगा, वेज थाली मिलेगी। भरूच को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन मेंटेन नहीं किया गया है इसको। रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, जबकि गुजरात में मैंने बहुत सारी सिटी देखा है, उन सिटी में रोड बहुत अच्छी है। पता नहीं भरूच पे इतना ध्यान क्यों नहीं दिया यहाँ की गवर्नमेंट ने। नर्मदा नदी यहाँ से तो मिलेगी नहीं क्योंकि उसको पीछे छोड़कर आया हूँ, और मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मुझे 67 किलोमीटर यूज़ करने को मिलेगा, और वो पूरा दिखाऊंगा मैं आज। NH48 भरूच रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर है, 10 किलोमीटर के आसपास होगा अंदाज़न।
पक्का नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितना मैं क्रॉस किया हूँ उससे मुझे यही अंदाज़ा होता है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे NH-48 से बहुत दूर है, शायद 40 किलोमीटर होगा या 30-35 किलोमीटर, इससे कम तो नहीं है। भरूच सिटी पीछे छूट चुकी है और ये सारे भरूच के गांव मिल रहे हैं मुझे, और ये सीधी रोड जाती है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ने के लिए। ये सीधी रोड चली जाती है दहेज के लिए। दहेज नाम है किसी गांव का। एक्सप्रेस आने वाला है और एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए अगर वडोदरा जाना है तो ब्रिज पार करने के बाद, नीचे से ब्रिज क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड से एक्सप्रेस वे पकड़ना होगा। तीर का निशान का मतलब यही है। और अगर मुंबई जाना है तो ब्रिज क्रॉस करने से पहले लेफ्ट साइड से इस एक्सप्रेस वे को पकड़ना होगा। किधर पकड़ेंगे? 300 मीटर आगे। मुंबई की तरफ जाने वाला हाईवे अभी तैयार नहीं है, इसलिए रास्ता बंद है। ये है ना? ट्रक वाले भी जाते हैं क्या? इधर हाँ, यही पकड़ रहा हूँ। पता नहीं चल रहा है कि ट्रक वालों की टाइम नोट करना, 2:52 पर मैं इस हाईवे को पकड़ रहा हूँ। इसका भी 700 बना दिया इधर। टोल लगेगा क्या? एंट्री होगी। अभी कंप्लीट नहीं है तो टोल नहीं लेना चाहिए था। बुंदेलखंड हाईवे वाला नहीं रहता था। जितना फिनिश हुआ है उसका तो लेंगे लोग। लर्निंग वालों को एक्सप्रेस वे का अलाउड नहीं होना चाहिए। ट्रक वालों को? लर्निंग वालों को नहीं, लर्निंग वालों को हाईवे भी अलाउड नहीं है। ये लर्निंग वाला चला रहा है। हो सकता है कि लेवल लगा हो लर्निंग का, चलाने वाला कोई पक्का लाइसेंस वाला हो। देख के समझ में आ रहा है लर्निंग वाला है। अच्छा, 67 किलोमीटर से इसमें मिलेगा हाईवे हमको। मतलब तुमको चांस नहीं मिलेगा। इस हाईवे पे जगह जगह पे स्पीड स्कैनर लगे हुए हैं और एक स्कैनर सामने नज़र आ रहा है जो कि मेरी गाड़ी की स्पीड लिमिट बता रहा है 87, जबकि मेरी गाड़ी की स्पीड इस वक्त है 112। देख लो गडकरी साहब, आपके स्कैनर काम नहीं कर रहे हैं, इनको सही करवाएं। जिस तरह ये स्लो चल रहे हैं इसी तरह ये फास्ट भी चल सकते हैं। अभी तो आपका नुकसान हो रहा है, फाइन नहीं पड़ेगा। अगर कोई 140 पे चलेगा तो आपका स्कैनर 110 बताएगा, लेकिन अगर ये फास्ट हो गया, कोई 110 पे चल रहा है, आपका स्कैनर 140 पे बता रहा है, तो पब्लिक का नुकसान हो जाएगा। क्या कर रहे हो आप? ध्यान दो। मुझे काफ़ी बार ऐसा लगा है कि अथॉरिटीज़ मेरा वीडियो कभी कभी देखती हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में इन्होंने सुधार किया है। जो फॉल्ट मैंने बताया है कई बार, उसमें से कुछ चीज़ों की सुधार की गई है। करजन यहाँ से 49 किलोमीटर दूर है। वडोदरा यहाँ से 72 किलोमीटर है। दिल्ली 979 किलोमीटर है। 979 किलोमीटर। सब 120 पे चलेंगे तो कैसे काम चलेगा? ओवरटेक करने को इतना ही नहीं। ये गिफ्ट बहुत मुश्किल से कम हो रहा है। राइट से ओवरटेक करना था, राइट मोड़ चला जा रहा है। बहुत तरीके में कहता है जो क्या अभी होता है। गाड़ी मैं चला रहा हूँ, इसलिए अदनान को इस हाईवे पे चलाने का चांस नहीं मिलेगा। 67 किलोमीटर का ये हाईवे मुझे यूज़ करने को मिलेगा। 2:52 पर मैं इंटर हुआ हूँ इस हाईवे पर। 67 किलोमीटर
क्रॉस करने के लिए मुझे 50 मिनट लगेगा। गूगल ने 1 घंटे का टाइम दिया है। इस हाईवे की स्पीड लिमिट है 120। चेक कर सकते हो, लेकिन हाँ भगा के चेक कर सकते हो। क्या मालूम कब कैमरा आ जाए, दूर तक तो नहीं दिख रहा, बस वो एक सीसीटीवी है। अदनान का कहना है कि ओवर स्पीड भगा कर देखो कितनी तक गाड़ी भाग सकती है। मैंने कभी 120 से ऊपर नहीं भगाया है गाड़ी, इसलिए आज ट्राई करता हूँ और स्पीड बढ़ाना शुरू किया हूँ। 6वें गियर पे तो गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। मैंने 5वें गियर पे किया, उसको ऑटोमेटिक में ही रखा हूँ, पैडल शिफ्टर से उसका गियर कम किया हूँ तो 5वें गियर में भी आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर 4थे गियर पे इसको लिया हूँ तो एग्रेसिव हो गई है। 150, 155 यानी 160 पे है, लेकिन डैश कैम 155 बता रहा है, जो कि सही है। 60 इससे ज्यादा नहीं जाएगी। 5वें गियर पे डाल, 6 पे पूछता, 5 पे ही थी, 4थे गियर पे थी। अच्छा वो अपने जब रेस दबा के रखते हैं ना, हाँ ये गियर स्विच नहीं करते, गियर स्विच करके रखती है, मैनुअल पे चली जाती है। 160 160 4थे गियर पे, हाँ 6ठे पे नहीं भागती है, 5वें तक ही भागती है। हाँ 7ठे पे लाया था तो बढ़ी नहीं रही थी आगे, हाँ फिर 4थे में लाया मैं, तब जाके आगे बढ़ी है। हवा तेज है, हवा बहुत तेज है, हवा की आवाज आ रही थी अंदर। ये ओवरटेकिंग लेन है, ये ओवरटेकिंग है, इस साइड कार वाली है, उसके बाजू में ट्रक बस वगैरह। ओवरटेक में भी लोग चलते रहते हैं, पीछे वाला देखो मुझे ओवरटेक नहीं करने दिया था, 80 पे चल रहा है, पहली लाइन पे ओवरटेक वाली पे। वाला सही चल रहा भाई, तो अलाउड नहीं होगी। 8 लाइन का हाईवे है ये। 4 लाइन इस तरफ है और 4 लाइन अपोजिट साइड में है। राइट साइड में आने वाली गाड़ियां जिस पे चल रही हैं। 2 किलोमीटर के बाद लेफ्ट साइड में एक सर्विस रोड है, जिसमें बहुत कुछ इंतज़ाम किया होगा। मुझे मालूम नहीं है कि इंतज़ाम हो चुका है कि अभी सिर्फ ऑप्शनल है, यानी जगह छोड़ा है, जैसे कि पेट्रोल पंप वगैरह और कुछ खाने पीने की चीज़ें, फ्रेश होने के लिए बाथरूम वगैरह, ये सारी चीज़ होना चाहिए, लेकिन है कि नहीं मुझे नहीं पता। 500 मीटर के बाद ये सर्विस रोड बाईं तरफ मिलेगी, यहाँ पे है। ऊंचा बोर्ड तो नज़र आ रहा है पेट्रोल पंप का, लेकिन पेट्रोल पंप मिलता है कि नहीं मिलता पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि अभी सर्विस मिल रही होगी कुछ यहाँ पे, क्योंकि वो खाली पड़ा हुआ है, सुनसान, कुछ बना ही नहीं है, जगह छोड़ी हुई है। एक साइड में 4 लाइन है। फर्स्ट लाइन ओवरटेकिंग के लिए है और सेकंड लाइन कार वालों के लिए है, जो कि 120 पे चल सकते हैं। थर्ड लाइन बस वालों के लिए है, जो कि 100 पे चल सकते हैं। और 4th लाइन जो लेफ्ट साइड में आखिरी लाइन है, चौथी लाइन, वो ट्रक वालों के लिए है और उनकी स्पीड लिमिट 80 है, 80। इससे ऊपर अगर वो चलेंगे तो फाइन पड़ेगा। कोई भी अपनी लिमिट से ऊपर चलेगा तो फाइन पड़ेगा। स्कैनर जगह जगह पे लगे हुए हैं। मैंने वो ओवर स्पीड जो टेस्ट करने के लिए गाड़ी भगाया था, वो देख सुन के भगाया था। एक स्कैनर पीछे गुजरते ही मैं गाड़ी भगा लिया था और मुझे अंदाज़ा था कि कितनी दूर के बाद दूसरा स्कैनर मिलेगा। उस हिसाब से मैं सिर्फ टेस्ट के लिए 160 की स्पीड पे गाड़ी ले गया था। उसके बाद फिर मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा लिया और 120 पे क्रूज लगाया हूँ, बल्कि 119 पे क्रूज लगाया हूँ, क्योंकि 120 पे क्रूज लगाऊंगा तो अलार्म बजता रहेगा, कंटिन्यू बजता रहेगा। इसलिए मैंने 119 पे क्रूज लगा दिया है और 119 पे गाड़ी आ गई है। कभी 18 पे हो जाती है, कभी 19 पे। इस वक्त डैश कैम में जो 113 की स्पीड नज़र आ रही है, हकीकत में गाड़ी में 118 की स्पीड है। जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें 5 मीटर ज़्यादा बताता है। गवर्नमेंट का जो स्कैनर है और हमारा डैश कैम का जो स्कैनर नहीं कहेंगे, डैश कैम में जो स्पीड बता रहा है, करंट स्पीड,
वो दोनों सेम है। करजन यहाँ से 29 किलोमीटर दूर है, वडोदरा 52 किलोमीटर दूर है, दिल्ली 959 किलोमीटर है। ये जो एक छोटा सा बोर्ड पीछे निकला है दाईं तरफ कि आप अपनी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से 70 मीटर दूर रखें, ये गलत है। 200 मीटर होना चाहिए। 120 की स्पीड पे अगर गाड़ी चल रही है तो आप क्या समझते हैं, सामने वाला जब ब्रेक मारेगा अचानक तो आपको कब खबर होगी? 70 मीटर ख़त्म हो चुका होगा, उस वक्त आपको खबर होगी। उस वक्त आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कब रुकेगी गाड़ी? उसके लिए भी 100 मीटर चाहिए। 120 की स्पीड में अगर गाड़ी चल रही है तो उसको दर पे रोकने के लिए आपको 100 मीटर चाहिए। समृद्धि महामार्ग में 200 मीटर का गैप अनिवार्य किया गया है। समृद्धि महामार्ग में भी 120 की स्पीड लिमिट तय की गई है, लेकिन वहाँ पे 200 मीटर का गैप रखना ज़रूरी करार दिया गया है और यहाँ पे सिर्फ 70 मीटर की दूरी पे चलें। गलत है ये। 70 मीटर की दूरी पे अगर सामने वाले ने ब्रेक अप्लाई कर दिया, आप ठोक देंगे, गाड़ी नहीं रुक पाएगी। गडकरी साहब 200 मीटर का बोर्ड लगवाएं, 70 मीटर कम है। कौन मशवरा देता है आपको उल्टे पुल्टे? हर चीज़ कैलकुलेशन से नहीं चलती है, हमेशा कैलकुलेशन सही नहीं होता है। प्रैक्टिकल भी कोई चीज़ होती है, आप खुद देख लें ना प्रैक्टिकल करके। मैं तो देख चुका हूँ। 1033 1033 हेल्प लाइन नंबर है। आपको इस हाईवे पे कोई भी तकलीफ़ आ जाए, आप इस नंबर पर डायल करें और मदद मांगें। ये हाईवे जितना मुझे यूज़ करने को मिल रहा है, ये समृद्धि महामार्ग से ज़्यादा बेहतर है। एक तो लाइन ज़्यादा है, वो 6 लाइन हाईवे है, ये 8 लाइन हाईवे है। दूसरा ये कि यहाँ पे जंपिंग नहीं है। मुझे जितना यूज़ करने को मिला है उसमें मुझे कहीं पे जंपिंग नज़र नहीं आई। कहीं होगी, मैंने सुना है, कुछ यूट्यूबरों ने बताया है कि गाड़ी उड़ गई, न्यूज़ में आया था बल्कि कि गाड़ी उड़ गई, तो कहीं पे ऐसा हुआ होगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल इतना जितना ओपन किया है भरूच से अहमदाबाद तक या उससे कुछ पहले, करजन आ गया है। 2 किलोमीटर के बाद बाईं तरफ से एग्जिट मारना पड़ेगा करजन जाने के लिए। तो जितना मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें अभी जंपिंग नहीं है और नया नया है, इसलिए भी जंपिंग आना होगा तो बाद में आएगी। जैसे कि पिछली बार मैंने सफ़र किया था कानपुर से मुंबई, समृद्धि महामार्ग मैंने नागपुर से पकड़ा था, तो मुझे कहीं पे जंपिंग नहीं मिली थी। नागपुर से मुंबई आने में, मुंबई से नागपुर जाने में तो बहुत जंपिंग थी उस वक्त, लेकिन नागपुर से मुंबई आने के टाइम पे मुझे कहीं पे जंपिंग नहीं मिली। अभी जब मैं आया हूँ तो हद से ज़्यादा जंपिंग मिल रही है। नागपुर से इस हाईवे पे यानी समृद्धि महामार्ग पे इंटर करते ही जंपिंग शुरू हो जाती है और अनगिनत जंपिंग मिली है। जगह जगह पे तो नहीं है, काफ़ी दूर दूर पे है, लेकिन बहुत ज़्यादा जंपिंग है और रोड धंसी है कई जगहों पे। और अभी तक उसको मरम्मत करने का कोई भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है और ज़्यादा पुराना भी हाईवे नहीं है ये, अभी तो पूरा चालू भी नहीं हुआ है और अभी से ये हाल है। तो इसके भी वही हाल होने वाले हैं। अभी तो नया नया है इसलिए जंपिंग नहीं है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आगे जंपिंग नहीं होगी। होगी, ज़रूर होगी, लेकिन अभी नहीं है। जितना मुझे यूज़ करने को मिल रहा है उसमें तो मुझे जंपिंग नहीं मिली। इस हाईवे पर जो इंटरचेंज के नंबर लिखे हुए हैं या एग्जिट या किलोमीटर बड़े अजीब तरीके से लिखे हुए हैं। कोई बहुत हार्ड अल्फाज यूज़ किए गए हैं या कोई कोड वर्ड यूज़ किया गया है जो कि हर कोई नहीं समझ सकता। मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि बोर्ड में जो कुछ लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, इंजीनियरिंग लैंग्वेज है या कोई और लैंग्वेज है, मुझे नहीं पता और बहुत लोगों को नहीं पता होगा। एक टेम्पो या ट्रक वाला फर्स्ट लाइन में बड़ी देर से चल रहा है। ये
फर्स्ट लाइन में चला जा रहा है गधा। मैं इसका स्कैन लगाता हूँ और इसकी नंबर प्लेट भी लगाता हूँ। मुझे नहीं मालूम कैसे रिपोर्ट की जाए इसकी। अब इनको गधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक नंबर के जाहिल और गंवार इंसान ही है ये गाड़ी चलाने वाला, एक नंबर का जाहिल है। ये अकेला नहीं है, बहुत से ऐसे मिलेंगे आपको जगह जगह पे। इस हाईवे पे दाईं तरफ कुछ खंबे नजर आ रहे हैं। जगह जगह पे एक खंबा नजर आ जाता है और ऊपर कुछ सेंसर लगा हुआ है और नीचे मशीन लगी हुई है और बीच में कुछ सोलर चार्जर जैसा लगा हुआ है। ये देखो, ये क्या है मुझे नहीं समझ में आया। आप लोगों में से किसी को पता हो तो कमेंट में बताओ। ऊपर जो एग्जिट नंबर लिखे हुए हैं, एग्जिट के आगे HR01 दिल्ली के ऊपर लिखा है। तो इंटरचेंज में तो IC आता है। HR का क्या मतलब है मुझे नहीं मालूम, किसी को पता हो तो बताओ। हरियाणा। और फिर अहमदाबाद के ऊपर GJ06 है। 06 से तो मालूम है इंटरचेंज है। GJ का क्या मतलब है? गुजरात। और वडोदरा के ऊपर GJ07 लिखा है। 07 तो मालूम है सातवां इंटरचेंज। GJ का मतलब क्या है? गुजरात। तो गुजरात तो बहुत लंबा है ना, हर जगह GJ कैसे लिख सकते हैं? या कोई दूसरा मतलब हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर गुजरात मतलब है तो फिर ये सही नहीं है। IC होना चाहिए इंटरचेंज, या वडोदरा का कोई शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए था कि वडोदरा का 07। सही लफ्ज़ IC है इंटरचेंज। लेफ्ट साइड में एक और सर्विस रोड आ गई है जहाँ पे पेट्रोल वगैरह और ढाबा वगैरह का इंतज़ाम किया जा सकता है। सनाई पे बनाई जा सकती है, यानी होटल वगैरह रुकने वाले। लेकिन अभी है कुछ नहीं, मैदान पड़ा हुआ है खाली। अगर इंटरचेंज का शॉर्ट फॉर्म IC चलाया जाता तो मुंबई तक नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते। तो मेरे ख्याल से इन्होंने सूबा वाइज यानी स्टेट वाइज नंबर डाले हैं। हरियाणा से शुरू हुआ है, दिल्ली का शायद HR हरियाणा होएगा 01 से, और ये हरियाणा जहाँ तक लगेगा वहाँ तक नंबर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जब गुजरात शुरू होगा तो वहाँ से 01, 02, 3, 4, 5, 7 वडोदरा 7 है। नंबर दिल्ली से शुरू हुए हैं, मुंबई में जाके ख़त्म होंगे। तो जब महाराष्ट्र मिलेगा तो वहाँ से नंबर 1, 2, 3, 4, 5 चलाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। शायद ऐसा ही होगा। ये मेरे साथ एक अच्छी बात होती है कि बहुत से सवालों के जवाब जल्दी मिलते नहीं हैं। तो जिस वक्त मैं उस पर एतराज़ करूं और लोगों से जिक्र करूं तो मेरे दिमाग में उसका जवाब भी आ जाता है। अब वो सही हो या गलत हो अलग बात है, ज़्यादातर सही जवाब आते हैं। तो ये जो स्टेट वाइज नंबर निकाले गए हैं या इंटरचेंज नंबर डाले गए हैं, मुझे ये सही लगता है। वडोदरा आ चुका है और वडोदरा जाने के लिए लेफ़्ट साइड से बाहर निकलना पड़ेगा। 7वां इंटरचेंज, गुजरात का 7वां इंटरचेंज। और पादरा बाईं तरफ है लेकिन गुजरात दाईं तरफ है। अब 1 किलोमीटर बचा है इंटरचेंज वडोदरा जाने के लिए। वडोदरा का जो बाईपास है NH48, वहाँ से इस एक्सप्रेसवे की जो दूरी है वो 45 किलोमीटर है। इस 45 किलोमीटर के बीच में वडोदरा बसा हुआ है, बहुत बड़ी सिटी है। अब बोर्ड देख सकते हो कि वडोदरा सिटी दाईं तरफ है। पादरा के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलकर बाईं तरफ चले जाना है। वडोदरा के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलकर इस हाईवे के नीचे से दाईं तरफ चले जाना है। और वडोदरा का एक 7B इंटरचेंज है। अगर कोई पहला इंटरचेंज छोड़कर आगे बढ़ जाए तो उसके लिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से बाहर निकल जाए लेफ़्ट साइड से। और यहाँ से भी अगर चूक जाए तो फिर 10-12 किलोमीटर के बाद भी बहुत से ऑप्शन हैं, वहाँ से बाहर निकलकर यू टर्न मार के वापस आ सकते हैं। वैसे दिल्ली जाकर भी वापस आ सकते हैं, ऐसे भी ऑप्शन हैं इस हाईवे पे।
अब इसी को देख लो, वडोदरा का निशान आगे लगा हुआ है कि वडोदरा आगे मिलेगा, जबकि वडोदरा पीछे निकल चुका है। बोर्ड लगे हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जगह जगह पे बोर्ड मिलेगा, अभी दिखाऊंगा कि वडोदरा जाने के लिए यहाँ से बाहर निकलें। 20 किलोमीटर के बाद भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि वडोदरा जाने के लिए यहाँ से बाहर निकलें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इमरजेंसी एग्जिट, यहाँ से राइट में डिवाइडर कटा हुआ है, इमरजेंसी में आप यू टर्न मार सकते हैं यहाँ से। अब वो अलग बात है कि इमरजेंसी कौन सी है और किसे इमरजेंसी कहते हैं गवर्नमेंट की नज़र में, क्योंकि वहाँ तो ताला लगा हुआ है। किसी को इमरजेंसी आ गई तो क्या करेगा वो। अब ये बोर्ड मेरे समझ में नहीं आया। अहमदाबाद के लिए बाईं तरफ तीर का निशान है 107 किलोमीटर, वडोदरा के लिए बाईं तरफ का निशान है 42 किलोमीटर, और एग्जिट 21 किलोमीटर। समझ में नहीं आया कौन सी लैंग्वेज है भैया ये। ME1 एग्जिट 21 किलोमीटर, KM 378, 370B, 374B, क्या लिखा है समझ में तो आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आया है कि अहमदाबाद के लिए नेशनल हाईवे 48 अगर पकड़ना हो तो यहाँ से बाहर निकल जाएं, बस इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। एग्जिट किलोमीटर 374, 2 किलोमीटर, ऊपर जो छोटा सा बोर्ड है नहीं पल्ले पड़ा। अहमदाबाद जाने वालों के लिए यहाँ पे तीर का निशान है कि बाईं तरफ से बाहर निकले, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या है, क्योंकि अहमदाबाद यहाँ से अभी काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। वडोदरा जाने वाले यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से। और ये जितने भी बोर्ड मिल रहे हैं ना कि यहाँ से बाहर निकले, यहाँ से बाहर निकले, यहाँ से बाहर निकले, असल में हाईवे ख़त्म हो रहा है, इसके आगे हाईवे तैयार नहीं है, शायद मुझे ऐसे लगता है। इस वजह से इस हाईवे को छोड़ने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। एग्जिट आगे है क्या तो टूल दे दिया यहाँ पे? हाँ सर, खत्म यहाँ पे, इसके आगे तैयार नहीं है। ये छोड़ छोड़ के बना रहे हैं, ये दिल्ली से शुरू हुआ था, दिल्ली से जयपुर तक बना दिया और यहाँ से इतना बना दिया। अच्छा, बाकी अभी नहीं बना। 2 टका टोल प्लाजा, 2 टके का टोल प्लाजा है ये। 250 रुपये लिया है 67 किलोमीटर का, ₹2.73 पर किलोमीटर पड़ रहा है। बहुत महंगा है। समृद्धि महामार्ग ₹1.73 पर किलोमीटर है। इनके कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो 67 किलोमीटर यूज करने पे 250 रुपये ले लिया है। ₹3.73 पर किलोमीटर लगाए हुए हैं, 3 गुना ज़्यादा रेट है ये। 2:52 पर मैं इस हाईवे पे एंटर हुआ था और 3:43 पर इस हाईवे से एग्जिट हो रहा हूँ। 67 किलोमीटर का सफ़र 50 मिनट में तय किया है। अब इस हाईवे को छोड़कर मुझे वडोदरा अहमदाबाद हाईवे पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जिट है। नेशनल एक्सप्रेसवे माइलेज कम आ गया, 15-70 पे आ गई। ये एक्सप्रेसवे को छोड़ने के बाद मुझे एक और एक्सप्रेसवे मिलेगा, बड़ा जानदार है। क्या है? वे भी अच्छा है। एक्सप्रेसवे अहमदाबाद एक्सप्रेसवे। ये रहा वो, इसमें बाइक अलाउड नहीं है। बहुत जबरदस्त हाईवे है ये। जयपुर ये